हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए कि हमारे समाज में बहुत कुछ बराबरी का दर्जा दे दिया गया है लड़कियों को लड़कों के बराबर। बच्चों को पालने में आजकल एक बच्चा दो बच्चा कितने लाड़ प्यार से पलते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। उसको माँ बाप बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं बच्चों पे। अच्छे से अच्छा उनको स्कूल देते हैं, अच्छे से अच्छा पहनाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। फिर वो लड़कियां आगे बढ़ के समाज में बराबर आगे भी बढ़ती हैं, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे एरोप्लेन विभाग हो, पायलट है, ड्राइवर, हर जगह पे लड़कियां छाई हुई हैं। अब तो सीमा पे भी पहुंच गई हैं, वहाँ भी बंदूक लेके अब पूरा पहरा देती हैं। तो अब ये कुप्रथा जो उनके, वही लड़की अगर ससुराल गई, शादी हुई है और उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि पति उसका मर गया है, तो उसके साथ ये यातनाएं क्यों दी जाती हैं? क्या उसको कम दर्द है जो उसको और दर्द पे दर्द दिया जाता है? मैंने पिछले पार्ट में भी यही बोला है और यही इसमें भी बोल रहे हैं। सोचो कितना बड़ी विपत्ति उसके ऊपर वैसे ही पड़ गई है, और ये सब करके क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, जो चीज़ें हटानी है उनको हटा दे कि नहीं पहनना है, लेकिन उसके साथ ये सब करके, जो मैंने पिछले में बोला है कि ये सब करने से क्या होगा? ये समाज है, कोई पहले चला गया कोई बाद में चला गया। जाना नहीं चाहिए, एक समय पे हो, लेकिन अगर असमय हो गया है कुछ तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो लड़की हो जाती है? वो लड़की जिम्मेदार नहीं है। मैंने अपने जानने में ये केस सुना तो बहुत दर्द लगा, आत्मा रो गई सुन के। और जिसके ऊपर बीता उस पर क्या हुआ कि तुम आज के दिन मुँह लपेट के, 10वां के दिन मुँह लपेट के रखोगी, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा, और घर के बाहर बैठ के खाना बनाओगी 4 लोगों का अपने हाथों से, और सबको परस के खिलाओगी भी। और फिर उस दिन पूरा दिन तुम्हारा मुँह कोई नहीं देखेगा, अपना मुँह ढक के रखोगी। कितना सोच के दिल दहलता है। और जिस पे बीती है उसका क्या होता है? अरे जैसे, खैर हमारे यहाँ हमने जो देखा वो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे ऐसा हुआ, तो दिल दहल गया। तो जहाँ जहाँ भी ये कुप्रथाएं हैं वहाँ वहाँ से इनको मिटाना चाहिए। इनको पुरजोर कोशिश करो, इनके लिए आवाज़ उठाओ कि ऐसा नहीं। और बोलने के लिए कोई एक ही आगे बढ़ता है तब पीछे से पूरी आवाज़ें आती हैं। आगे बढ़ने के लिए सब पीछे से हटते, अरे हम क्यों कहें, अरे हम क्यों कहें। ये नहीं सोचता इंसान आज उस पे है तो कल दूसरे पे भी हो सकता है, खुद के पे भी हो सकता है जो ये सब करवा रहा है। तो इन प्रथाओं से दूर रहो। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है, अगर लिख भी गया है तो ये गलत है। इनसे दूरी बनाओ, इनके लिए आवाज़ उठाओ, सब एक हो जाओ। और अगर जो चीज़ें छोड़नी है, हटनी है, कि सिंदूर नहीं लगाना है इसके बाद बिछिया नहीं पहननी है, तो ठीक है, हटा दो ये चीज़ें। बाद में समाज से अलग ना दिखो तो बिंदी भी लगाओ छोटी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, अलग ना दिखो समाज से। हमारा समाज खाने को देने नहीं आएगा, ताने सुनाने के लिए, बातें सुनाने के लिए पूरा हो जाएगा, पर अगर आपके पास खाने को नहीं है तो देने नहीं आ जाएगा। आप भूखे हैं कि खाना खाया है कि नहीं खाया, बच्चे आपके, वो कोई नहीं पूछने आएगा। इसकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। तो इसको हर तरह से बच्चों को तैयार रहना चाहिए कि शादी के बाद भी इतना बंधन न बांधो कि वो घुट घुट के जिए, और अगर कुछ ऐसी विपत्ति आ गई है तो वो समाज का सामना न कर पाएँ, वो निकल ना पाएँ, अपने बच्चों को न देख पाएँ। इसलिए कंधे से कंधा मिला के चलो, सम्मान दर्जा दो, और बाहर निकले वो भी हर चीज़ को जाने। जब हर चीज़ जानकारी में होगी तो अगर कोई ऐसी आ भी गई है विपत्ति तो वो उसका सामना कर लेंगी, अपने परिवार को, बच्चों को, अपने को वो संभाल लेंगी। तो ऐसे बंधनों में मत बांधिए। आज के युवा वर्ग से भी
हमारी अपील है कि ऐसे बंधनों में मत बांधो, चाहे आपकी पत्नी हो, बहन हो, जो भी हो। समाज से लड़ना सिखाओ, कुरीतियों से लड़ना सिखाओ, बुराइयों को दूर करने का तरीका सिखाओ, जिससे कल को अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो संभल जाएं। तो सुनिए आप लोग, हमारी पूरी कोशिश है, चाहे वो रोजगार परक हो, चाहे वो मेडिकल संबंधित हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, बुज़ुर्गों से संबंधित हो, हम जहाँ तक हो रहा है हर उस पे डालते हैं। बिल्कुल सटीक तो हम एक एक बात आपको नहीं लिखे, क्योंकि जो हम तो बिना देखे बिना लिखे आपको अपने आप से बोलते रहते हैं, तो कुछ बातें हमारी इधर से उधर, उधर की इधर भी हो जाती हैं। अगर इसको लिख के फिर उसको ठीक किया करेक्शन किया जाता है, तब जो चीज़ आती है सामने, वो चीज़ हमारी बातों में नहीं आ पाती है, क्योंकि इतना ना टाइम है हमारे पास कि हम पहले लिखें फिर उसका करेक्शन करें फिर हम बोलें। ऐसा नहीं है, टाइम है हमारे पास। हम जो बोलते हैं समझने वाले उसमें बहुत कुछ समझ जाते हैं, और तभी हमारे वीडियो देखते भी हैं, लोग सुनते भी हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे और कुछ सुनना है तो उस पर बताइए, हम बोलेंगे। और इन चीज़ों का विरोध तो हम खुल के करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। जिसका सपोर्ट करना है उन चीज़ों का सपोर्ट भी खूब खुल के करिए। गरीबों को भी मदद करिए, जो परेशान है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते आप, उनके कभी पढ़ाई की चीज़, कोई भी चीज़ें ले ली, किताबें ही ले ली, कॉपी ले ली, जिसको आप सच में समझ रहे हैं कि ज़रूरतमंद है, उसकी उन ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए। पढ़ने वाले उसके घर में बच्चे हैं तो उसकी बैग दे दिया, लेके कुछ दे दिया, ऐसे करके उसकी ज़रूरतें पूरी कर दीजिए। कोई बीमार है, गरीब है, उसकी बीमारी में पैसा लगा दीजिए, उसका पर्चा फैला के दवा दे दीजिए। क्योंकि अगर आप अगले की बीमारी में पैसा खर्च कर देंगे तो आपको अपने घर में अपनी लोगों की बीमारियों पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, आप खुद बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि आपको तो इलाज पे खर्च करना ही है, आपने वही जो आपको अपने इलाज पे खर्च करना है, आपने वही पैसा अगले के इलाज पे कर दिया, तो वो बीमारी आपके घर आई ही नहीं। इसलिए इन बातों पे ज़रूर ध्यान दें। जो जिसको ज़रूरतमंद समझे, कुछ हिस्सा ज़रूर निकालें अपनी कमाई का, क्योंकि सूम का धन ऐसे ही जाता है। कोई लूट लेता है, कोई चोरी कर लेता है, ऐसे ही चला जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे, ज़रूरतमंद की मदद करते रहेंगे, तो इन चीज़ों से बच जाएंगे, आपका पूरा जाने से बच जाएगा। थोड़े से ही आप अपने को संभालते चले चलेंगे। इसलिए कुछ हिस्सा दान स्वरूप ज़रूर निकालना चाहिए, और वो उसको देना चाहिए जो ज़रूरतमंद हो। आपको पता है इसको बहुत ज़रूरत है और इसके पास कमाने वाला कोई नहीं है, तो आप कवन जो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, भलो भलाई पै लहाई, लहाई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। कवन जो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगाहा, ते ते कछु कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और गुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विध प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी अस जीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मगसुर शरीर नासा, मरुमारो मई देव नवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गुण गुण दोष विभागा।
दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति मानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों को कम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों के 1000 मुख वाले शेष जी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार संत हंस गुण गाय पै परिहरि बार विकार। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण नहीं मनुराता। काल सुबाहु करम भरियाई भले प्रगति वस्तु कई भलाई। विधाता जब इस संसार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु की माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमले ही दलित दुख दोष विमल जसुदे ही कलो करई बल पाई सुसंगु मिटई न मलिन सुबाहु अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग जमन चक जेऊ द्वेष प्रताप पूजिए तेऊ। उगरई अंत न हो निभाऊ काल नेम जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ कि वेशु साधु सनमानु जिमि जग जामु अंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहू लोकों वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना कर लेने से पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरई राम देई गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर से तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंग अधिकारी कोई लिखिए पुराण मंजू मसीह सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत की जीवन देने वाला बन जाता है। कवन सुखादि कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ग्रह वे सज्जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग लगई सुलक्षण लोग। कवन सुखादि कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक धू नाम वेद विदित कीन। शशि शोषक पोषक समुझे जग जस अपजस दीन। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। महीनों के दिनों दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करूँ अब सर्व। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए।
आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी सिय राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्देज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। सब उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंग करमो हूँ सब मिल करूँ छाड़ी छल छो निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते भी नहीं करूँ अब सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा। मुझ सूत एक सूझ न एक अंग पाऊ मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मत अति नीच ऊंची रुचिया छी चाहिए जमी जग जुरई नछा छी चमिये सज्जन मोर डिराई सुनिए बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पीने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।